डॉक्टर बनना बायो ग्रुप के बच्चों का सबसे पहला सपना होता है और उस सपने को पूरा करने में फिजिक्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फिजिक्स में एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बायो ग्रुप के बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं कि हम फॉर्मूला कैसे पिक करें। तो आज मैं आपको बताता हूं कि फिजिक्स में फॉर्मूला पिक करना बहुत ही आसान काम है। हर एमसीक्यूज में कोई न कोई एक वर्ड या कोई एक ऐसा क्लू लाइन जरूर होता है जिससे यह पता चल जाता है कि इस फॉर्मूले में हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। मैं भास्कर सर तुम्हारा सारथी आज लेकर आया हूं नीट पीवाईक्यू सीरीज में 2025 से ये क्वेश्चन। यह क्वेश्चन क्लास 11th में रोटेशनल मोशन से है। आज हम ये देखेंगे कि कौन सा लाइन हमें ये बताता है कि फॉर्मूला कैसे पिक किया जाएगा। ओके, लेट अस बिगिन। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कि द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 27 डेज। यह तुमको टाइम t1 की वैल्यू दे रखी है। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t2 तुमसे पूछा जा रहा है। इफ द सन वेयर टू एक्सपेंड ट्वाइस इट्स रेडियस, अगर पहले रेडियस r1 की वैल्यू अगर r थी तो r2 की वैल्यू क्या हो जा रही है, 2r हो जा रही है। विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, दिस इज द क्लू लाइन हियर डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन में दे रखा है कि यहां पर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब यहां पर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है, या आप ऐसा कह दो एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 है क्योंकि यह रोटेशनल मोशन से है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होता है वह कंजर्व हो जाता है। व्हाट डज इट मीन? कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वह फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। मतलब आप कह सकते हो कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L1 इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम L2। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ रखा है, इट शुड बी I ओमेगा। ओके, जिसमें यह I जो है यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा और ओमेगा जो है वह एंगुलर स्पीड बताएगा। तो लो, मिल गया ना फॉर्मूला, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो गया, क्लू लाइन हो गया। दिस इज द क्लू लाइन जिसने हमें यह बताया कि हमको यह फॉर्मूला यहां पर यूज करना है। तो फिजिक्स के हर एमसीक्यूज में ऐसा कोई ना कोई क्लू लाइन जरूर मिलता है और इस सीरीज में, इस लेक्चर में मैं यही कोशिश करता हूं कि आपको इस क्लू लाइन से आपको क्या करूं, इंट्रोड्यूस करूं, ताकि आपके लिए भी फॉर्मूला ढूंढना काफी आसान हो जाए। अब आप देखिए कि यह जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है यह किसका होगा। तो आपको दे रखा है कि अर्थ इज अ स्फीयर, आपने पढ़ा, ठीक है। ये देखिए यूनिफॉर्म भी दे रखा है, मतलब कि अर्थ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगे वह 2/5 mr² लोगे इनटू ओमेगा की जगह 2π/t1 पुट करोगे और यहां पर आप वापस 2/5 m और r की जगह आप क्या लिखोगे, 2r का स्क्वायर क्या लिखोगे, क्योंकि रेडियस 2 जो है वह 2r है। और फिर आप यहां से 2π/t2 ऐसा लिख दोगे। अब देख लो 2/5 m से m, 2π से 2π कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका आंसर फटाफट, ठीक है। तो कैलकुलेशन इतना ही आसान होता है नीट के एग्जाम में, बस हमें उसको करने का तरीका पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने ऑन बोर्ड यह सॉल्यूशन लेकर आता हूं ताकि आप यहां पर साथ में कैलकुलेशन भी देखिए कि कैसे यहां पर फटाफट कैलकुलेशन होता है और आपका आंसर फटाफट यहां पर आ जाता है। इज दैट क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स, वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दो, परिश्रम इतना करो कि हाथों की लकीर बदल दो। जय श्री कृष्ण।